तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, कभी भी बॉट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन वो बॉट है भाई। उसको सब कुछ पता आप किधर हो, चाहे आप किधर भी छुप जाओ। मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ये वाली वीडियो में, बस आप देखते रहो। यहाँ पे उतरे हम जॉर्ज पुल, मिली M16, सामने उतरे दो बंदे, जिसमें से उसको भी M16 मिली थी, बट मैंने उसको पहले भर दिया। अब बारी उसके टीममेट की, लेकिन यार M16 में से उतनी चलती नहीं है, क्योंकि देखो मैं हूँ थोड़ा सा थंब प्लेयर, और थंब पे से इतना M16 चलता नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ पे बहुत सारे बटन हैं और वो दब जाते हैं इस चक्कर में। बट फिर भी इस HP में मैं उसको मार के ही छोड़ूंगा। खैर ये टीम तो गई भाई। अंदर से दिल खुश हो रहा था कि भाई M16 से मार दिए दो बंदे, लेकिन इतने में आता है एक बॉट। अब मैंने बोला यार बॉट ही तो है भाई, आराम से हील करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आया मेरी फट गई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 HP थी, ऊपर से मेरी गन रिलोड। फिर मैं बच गया यहाँ पे। फिर मैंने बोला यार चलो बॉट ही तो है, ऐसे फेंक देंगे इसको तो, लेकिन फिर से रिलोड, और मैं भागा भाई, लेकिन कहाँ बचने वाला था। बॉट के पास एम बॉट होता है। खैर यहाँ पे अब दूसरी बार आ चुके हैं, तो कभी भी बॉट को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब जॉर्ज पुल आए हैं और यहाँ पे बस आप भीड़ देखो, एटलीस्ट 40 से ज़्यादा बंदे थे। आप आखिर में देखना, फिलहाल यहाँ पे भीड़ इतनी और गन एक भी नहीं। अब फाइनली जाके इस वाले वेयर हाउस में मुझे एक के मिल जाती है। वो बात अलग है कि वो मैंने अपने टीममेट से ब्लैकमेल करके ली। खैर अब जब ले ली थी तो अब बारी थी मारने की लोंडो को। और देखो यहाँ पे जनता की गरीबी देखना बस। इसको तो कुछ आता पता ही नहीं था कहाँ से आ रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। खैर इसका दूसरा टीममेट भी गया। अब एक और आता है ओपन में, बिल्कुल ओपन में, वो भी अकेला था, वो भी गया। अब बारी है तीसरे बंदे की, जो कि इस वेयर हाउस के अंदर है, वो भी गया। और भाई गरीबी देखो भाई, सरकार से दुहार करनी पड़ेगी हमको, दुहार गुहार जो भी बोलते हैं, कि थोड़ा लूट बढ़ाओ जॉर्ज पुल में। भाई नंगे घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको क्रेट दिखाता हूँ, मतलब कोई भी क्रेट खोल के देख लो बस आप, उसके अंदर आपको अगर कुछ मिल जाए तो बोलना। मेरे पास बुलेट कितनी है, सिर्फ 9 बुलेट, दूसरी गन तो बिल्कुल ही खाली। अब 9 बुलेट में फिर भी एक बंदा नॉक कर ही देता हूँ मैं। अब कोई बंदा कैसे सोच सकता है यार 9 बुलेट में आगे की फाइट कंटिन्यू रखने को, क्योंकि 3 वेयर हाउस तो खाली थे अब, और जो भी था। बट यहाँ पे एक SKS मिल जाती है भाई। SKS वरदान है भाई जॉर्ज पुल के लिए, क्योंकि 10 बुलेट भी हो ना तो आप एक स्क्वाड वाइप कर सकते हो। खैर इसका दूसरा टीममेट भी मैं ढूंढने इधर आता हूँ, और फाइनली उसके फुटस्टेप आते हैं सामने वाले उसके पीछे से, और भाई उसको भी भर दिया। बट भाई इनके पास से भी हमको कुछ ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई भर के एमओ सामान मिलेगा, लेकिन मिला क्या 10 बुलेट ऑफ बैरल के 10 बुलेट। भाई इसका रिकॉइल इतना है कि जब तक आप चलाओगे 10 बुलेट तो यूँ चल जाएगी आसमान में, जब तक आप नीचे लाओगे तब तक तो बुलेट खाली हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे सामने भी कुछ क्रेट पड़ी सी, उन पे से भी कुछ ज़्यादा मिला नहीं, सिर्फ 10-12 यही बुलेट है बस बैरल की। खैर यहाँ पे एक बंदे की फ़ाइट हो रही थी, और आपको मैं गरीबी का हाल दिखाता हूँ जॉर्ज पुल में, कि बंदे इस कदर उनके पास एमो नहीं था कि वो कहाँ कहाँ छुपे बैठे हुए हैं। भाई लूट तो बढ़ानी पड़ेगी भाई, कुछ भी करो जॉर्ज पुल में, क्योंकि इतने बंदे आते हैं ना, मतलब 9 एमओ में आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते भाई। अगर मेरे को SKS नहीं मिलती तो क्या 10 बुलेट थी बैरल की, और जब तक मैंने चलाई भाई रिकॉइल गया आसमान में, और जब तक मैं रिकॉइल को नीचे लाता तब तक तो बुलेट खाली हो गई थी। खैर ये बंदा पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, इतने में इसकी टीम की फाइट हो जाती है और ये चला जाता उधर। अब भाई मैंने बिल्कुल फ़ायदा उठा लिया, एक बंदे को तो नॉक कर ही दिया भाई। 3 बुलेट आखिरी बची थी SKS की, मतलब जो भी है। ओ भाई 2 में काम तमाम हो गया, एक आखिरी बची थी। अगर ये ख़त्म हो जाती तो भाई क्या होता मुझे नहीं पता, बट इनके पास पूरी दुनिया भर की लूट थी भाई जॉर्ज पुल में। अब मैं यहाँ पे क्रेट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी क्रेट, यहाँ पे भी लूट। उस तरफ भी कुछ फाइट की आवाज़ आ रही थी, तो हम चले जाते हैं अब उस तरफ, लेकिन उस तरफ ज़्यादा बंदे मिलते नहीं हमको। अब वो जो टीम थी जिसको हम मारने के लिए यहाँ पे आए, इतनी देर में वो यहाँ से लेफ्ट होके मेरे राइट वाले कंटेनर पे चली जाती है। और अब देखो उनको भी कैसे भरते हैं। वैसे टीम नहीं थी, वो सिर्फ अकेला ही बंदा था, लेकिन उसके फुटस्टेप से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे टीम है, दो बंदे वहाँ पे, ऐसा लग रहा था। और ये टीपी भी देखो कैसे ले रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना यार, अपना जो क्रॉस हेयर है उसको इस हाइट पे रखो कि वो आदमी की गर्दन पे आए।
गर्दन पे आएगा तो जब भी आप फायर करोगे कुछ ना कुछ उसको हेड जरूर लगेंगे और आपका काम सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी एचपी ऑलरेडी कम होगी। तो जो आपको क्रॉसहेयर है वो हेड के पास रहेगा अगर, और आप कुछ भी फायर करोगे स्कोप ओपन मत करो इतनी क्लोज में। अगर आप स्कोप ओपन करते हो तो अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि जब तक आप स्कोप ओपन करोगे उतने मिली सेकंड में कुछ बुलेट चल सकती हैं और अच्छा एम हो सकता है। सो इतनी क्लोज में स्कोप ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। खैर हम बाइक लेके आ जाते हैं जॉर्जो सिटी में, जॉर्जो टाउन में, जो भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पे भी हो रही होती है फाइट, जो कि हमको अट्रैक्ट करती है। और इधर गाड़ी दिखती है तो वो गाड़ी इधर रोक देता हूँ, लेकिन फाइट तो आगे हो रही होती है और ये गाड़ी वाले बंदे भी आगे ही होते हैं। और जब तक मैं वहाँ जाता हूँ भाई, वहाँ पे भी बहुत कतलेआम मच रखा होता है और हम पे ही हमला हो जाता है इतनी देर में। तो अब वो मेरे सामने वाली खिड़की में थे, हमें कुक कर रखा था नेड, उसके साथ हो गया बूम। अब देखो दूसरे में उसको कैसे मारता हूँ, लेकिन इतने में वो रगड़ के थोड़ा सा आगे वाले माले पे चला जाता है, क्योंकि उसको पता है दूसरा नेट इसी जगह पे आएगा। तो रिवाइव उसने उसको वहाँ नहीं दिया, उसने बाहर आने दिया। तो मैं टीममेट को बोलता हूँ तुम जाओ स्टूडियो से, और मैं यहाँ से स्टूडियो से एक कवर करके नेट फेंकता हूँ। अब भाई टीम तो खत्म नहीं हुई उनकी, लेकिन भाई फिर से वही बंदा जरूर नॉक हो गया। भाई 2 बंदे, क्या किस्मत उसकी। खैर अब मैं थोड़ी जल्दी कर जाता हूँ यहाँ पे। उछल के अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन फिर भी नॉक हो गया। पता नहीं क्या सिस्टम है, कभी कभी पबजी का समझ नहीं आता। खैर ये दोनों भी मारे गए। अब यहाँ पे फिर से पुश टैप आते हैं, जैसे हम नीचे आए तो फिर से ऊपर से पुश टैप आने लगे। हमने बोला यार तीसरी टीम कौन सी आ गई ऊपर। लेकिन ये भाई साहब थे बॉट। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की, और हमको नेट तो काफ़ी मात्रा में चाहिए, क्योंकि नेट से अभी क्या किया मैंने वो तो आपने देखा ही होगा। तो कुछ कुछ सिचुएशन पे ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते, नेट चाहिए ही रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसे में भाई नेट वेट का अच्छे से जुगाड़ कर दिया हमने, दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी नेट ढूंढने की। अब खैर आ जाते हैं भैया गदका। अब देखो गदका में क्या सीन होता है, यहाँ पे होते हैं बंदे, और बंदे होते हैं उसी मेन वाली लाल बिल्डिंग में। अब मैं पहले ही नेट कुक कर लेता हूँ, और मेरा सीधा प्लान होता है यहाँ से खिड़की के नीचे फेंकने का, लेकिन हल्का सा मिस टाइम, फिर भी वो नॉक हो गया। अब भाई सीधा प्लान था घुसना और घुसना, और मैं घुस ही जाता हूँ, क्योंकि हम 2 बंदे थे और वो एक था। और अगर मैं नॉक हो भी जाता तो मेरा टीममेट था पीछे, तो डायरेक्ट ही घुस जाओ यार। और अगर ऐसा हो तो आपके साथ भी आपको डायरेक्ट घुसना चाहिए, दूसरा नेट करने की ट्राई मत ही करो तो अच्छा रहेगा। अब फिलहाल थोड़ा गाड़ी में फ्यूल कम था, तो गाड़ी के लिए फ्यूल का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगहों पे फ्यूल आपको मिल जाता है, इतने घर जहाँ पे हो। अब जो भी हो भाई, लेवल 2 की वेस्ट में घूम रहे थे तो एक ड्रॉप का जुगाड़ भी करना ही था, और यहाँ पे होते ऑलरेडी बंदे। लेकिन भाई किस्मत ख़राब थी इन बंदों की, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉक पड़े हुए थे। सामने से कोई टीम इनको मार रही थी, बहुत गंदा वाला AW चेप रही थी वो टीम, और हम थे एकदम फ्रेश। अब वो ड्रॉप मैंने नहीं लूटा, लेकिन भाई पहले इस टीम को मारेंगे देन उनको लूटेंगे। अब एक बंदा तो यही वाले घर में होता है, और दूसरा बंदा होता है ऊपर, जो AW चला रहा होता है ऊंचाई में। अब ये इसकी कहानी मुझे नहीं पता, लेकिन इसके दूसरा टीममेट भाई वो गंदा वाला रश कर जाता है गुस्से में आके। और भाई फाइनली ये भी गया, मतलब बट इसने बहुत गंदा वाला भाई वो किया था, फुट स्टेप दिया था मेरे को। फाइनली डैमेज तो दिया इसने, लेकिन बच गया मैं वहाँ पे। और अगर मैं नॉक हो भी जाता तो मेरे टीममेट का फुल कवर था पीछे से, तो वहाँ पे कुछ सीन नहीं था। अब यहाँ से हम आते हैं इस जगह पे, लेकिन इनकी जो गाड़ी होती है भाई उसके टायर ऑलरेडी फूट रखे होते हैं, और मुड़ ही नहीं रही थी गाड़ी, मुड़ ही नहीं रही थी। और मेरा टीममेट बोलता है सामने बगी, और मैं देखता हूँ सामने किधर। अब क्योंकि जिस तरफ मैं देखूंगा मेरे लिए तो सामने वही होगा ना। अब मैं देख रहा था 200 की तरफ, और मेरे लिए तो सामने वही होगा। खैर एक नॉक करने के बाद जैसे वो पत्थर के पीछे चला गया, तो मुझे लगा भाई बिल्कुल फ्लैंक करना चाहिए, इस तरफ से एंगल मिल जाएगा। और क्या ही एंगल मिला तुम्हारे भाई को, लेकिन इतने में मेरे फायर होता है इस जगह से। भाई ये बंदा ताक में बैठा हुआ था अंदर, बच गया यहाँ पे। अब खैर यहाँ पे भी ख़त्म कर दिया था सामने वाली टीम को भी और इन वाली टीम को भी। बट ये गाड़ी भाई, इसके अलावा हमको गाड़ी नहीं मिली। तो भाई ये देखो ना, ये ब्रेक इसमें लग रही है ना कुछ हो रहा है, बट जो भी हो अब फ़िलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। और अब सीन देखो यहाँ पे क्या होने वाले हैं। लेवल 2 की वेस्ट में घूम रहे थे अभी तक, लेकिन अब मिल गई है लेवल 3 की गियर्स। और ये मोड बिल्कुल भी नहीं काट रही भाई, जहाँ मरवाएगी बहुत गंदा मरवाएगी। इतने में यहाँ पे हमको दिखती गाड़ी, और मेरा प्लान था पूरा फ्लाइंग करके आने का, लेकिन ये गाड़ी जब यहाँ पे इतनी फंस जाती है तो भाई अब पैदल ही जाना पड़ेगा हमको।
अब एक बंदा तो होता है इसी जगह पे बिल्कुल क्लोज मेरे, लेकिन दूसरा मेरे को दूर स्पॉट होता है भाग के आते समय। अब ये तो मरता देर से, लेकिन मिस टाइमिंग। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी हुई थी कि मैंने उसको डिफेंड कर दिया, और ये फ़ायदा होता है भाई 100 बुलेट का। भाई चला दो, बस अंधी चला दो। यहाँ पे 40 बुलेट में सोचना पड़ता है कि भाई एम सही होना चाहिए, वरना 40 बुलेट का रिलोड आया तो मार दिए जाओगे, और 100 बुलेट में तो भाई दे फ्री फायर पे फ्री फायर, और चलने दो भाई, अंधी चलने दो। खैर यहाँ पे अब थोड़ी लूट वूट ले लेते इनकी। इतनी लूट की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि 10 ही बंदे बचे हैं। इतने में आती है गाड़ी जो कि मेरे टीममेट को दिखती है, और हम भी बस अंधी फायर। अब यार वो जो गाड़ी वाड़ी होती है या वो जो बाइक होती है जो भी है वो सामने रुक जाती है घर पे। और भाई अब सीन दिखाता हूँ, उन लोगों का जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम जैसे आए भाई, सबसे पहले मेरी एक गलती हो जाती है यहाँ पे, बस आप देखो। और RIP मेरी में ज़रूर लिखना भाई कमेंट में। मैं यहाँ से फेंकता हूँ ग्रेनेड। भाई सब कुछ सही था, लेकिन ये जायरोस्कोप की वजह से ना ग्रेनेड की ऐसी तैसी हो जाती है। बस अब किल फीड देखो और मुझे माफ़ करना, बस RIP मेरे में लिखना, क्योंकि ये बचने तो नहीं वाला अभी। जैसे ये नॉक हुआ ना, उनने देखा भाई इसका टीममेट हो गया नॉक, और वो कर जाते हैं रश। और इतने में आप मैप देखो, मेरे लेफ्ट से भी फायर आ रहा है सामने वाले घरों से। कर कुछ भी करके एक को नॉक किया, लेकिन मेरे को फायर आ रहे थे भाई, और HP इतनी थी कि मैं एक भी बुलेट अगर लग जाती तो मैं गया। टीममेट को, बट मैं भी कहाँ कम रहने वाला था, मतलब मैं भी कहाँ चुप रहने वाला था। मैंने भी मस्त हील करने की सोची, बट इतने में वो रश कर जाता है, और फिर मेरे को लगा कि हाँ यहाँ नहीं रहना चाहिए, पीछे जाते। अगर करेगा भी तो देख लेंगे, इतनी HP काफ़ी है उसको मारने के लिए। बट वो भी अपने टीममेट को रिवाइव करना बेहतर समझता है। अब देखो करना क्या है मेरे को, पहले तो इस लेफ्ट वाले को मारूंगा मैं जाके, बट उससे पहले इनको ज़रूर मारना पड़ेगा क्योंकि इनकी हेल्थ अभी कम होगी। भाई कोने में फंसा हुआ था, और वहाँ से तो क्या ही वो फुटस्टेप देता मेरे को, इसलिए इजीली मार दिया गया। लेकिन जुगाड़ देखो भाई इनका, बाइक घर के अंदर लगा रखी है इन लोगों ने। और ये सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि रैंक पुश जब आप करते हो तो दूसरे लोग टीस में आके क्या करते हैं, तुम्हारी गाड़ी के दूर दूर से भाई M24 मार के टायर फोड़ देंगे, या मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारी गाड़ी को ही हार्म पहुंचा देते हो, जिससे आप फिर जोन में फंस जाते हो। क्योंकि अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो गाड़ी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है रैंक पुशर्स के लिए। खैर इनका जुगाड़ में देख रहा था, इन्होंने लगाया कैसे, इधर से भी आ सकती है बाइक और इधर से भी आ सकती है। तो ये वाला घर काफ़ी सही है यार, मतलब ऐसे जुगाड़ के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब जब आपको लोड बढ़ती है ना, तो आप कुछ भी जुगाड़ कर सकते हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई भी बाइक अंदर ले जाओ, जब रैंक जहाँ जाना होगा वहाँ ले जाओ, फिर वापस। हर घर में ऑलमोस्ट बाइक जा सकती है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो अपनी बाइक को सेफ रखने के लिए। अब ये जो उंगली कर रहे थे भाई इस वाली साइड से, इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला भाई। सप्रेस फायर कर रहे थे भाई, नाक में दम कर दिया था, ऑलमोस्ट मरने वाला था मैं। अब भाई यहाँ पे मैंने नेट फेंका, मरे कैसे नहीं मुझे नहीं पता, बट एक तो गया। अब दूसरे का पूरा प्लान था मेरे ऊपर रश करने का, लेकिन उसको जहाँ तक पता था कि मेरे पास MK है, तो उसने भी रश करना सही नहीं समझा। वरना कोई भी गन होती तो वो मेरे को पुश जरूर करता। इस बार जैसे मैं ऊपर आया भाई, वो वापस जाके नीचे कूद गया। मेरा थोड़ा सीढ़ियों पे ग्लिच हो गया था, लेकिन भाग गया वो नीचे। उसका प्लान था यहाँ से भाग लेने का, बट मैं पीछे वाली खिड़की से कूदा, पीक लिया। जब तक वो सोच पाता कि उसको कूदने की आवाज़ आती, जब तक तो मैं कूद के उसको मार भी चुका था। खैर इतने में अब बाकी बचे हुए टीममेट आ जाते हैं जो कि रैंक पुश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे मेरा टीम अप हो जाता है इस वाले मैच में। और ये वही वाली गाड़ी होती है। अब वो वाला सीन मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी ऑलरेडी। तो इन लोगों से ऑलरेडी मीटअप हो चुका था एक जगह पे, और वापस आते तो ये एक और होते हैं जो कि मीटअप कर रहे थे। तो बच ले देखिए जितने भी बचे होते हैं वो सबके सब मीटअप वाले ही होते हैं, आगे के 5 बंदे। अब इन सबको मैं क्या बोलता हूँ, अपने अपने घरों में छुप जाओ, हम यहाँ पे करेंगे फाइट। मैं अकेला हूँ, तुम सब हो यहाँ पे, तो फाइट करो। अब भाई ये माफिया नाम का बंदा एक बंदे को नॉक कर देता है, जो कि रियल भी, मतलब जो कि एकदम जेन्युइन था, क्योंकि मैंने बोल दिया था फाइट शुरू हो चुकी है, छुप जाओ। खैर अब बारी थी इसको मारने की। मुझे लगा कि वो तो फाइट करनी है, तो जो फाइट कर रहा है पहले उसी को मारेंगे। अब इसको मारने की बहुत जगहों पे कोशिश करता हूँ, लेकिन अब ये सीन देखो
भाई जितना डैमेज होता है ना MK14 का उतना ही इसको चलाना मुश्किल भी होता है। खैर ये था इसका डार्क साइड और होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। एंड अगर तो आपको वीडियो बढ़िया लगी और बेस्ट पार्ट बताना मेरे को। खैर मेरा बेस्ट पार्ट मैं आपको अगर बताऊं तो जब मैंने नेट फेंका और मेरे में उससे नॉक हो गया ना भाई, वो मेरा बेस्ट पार्ट था। मतलब हंस हंस के मैं वहाँ पे एकदम पागल हो गया था। खैर होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करने की बजाय सब्सक्राइब करना डायरेक्ट ही, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, तो सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड